मतलब ज्यादती कर रहा है, इंतहाई गलत कर रहा है, विड्रॉ नहीं दे रहा है और उसको चाहिए कि पहले विड्रॉ दे। ये वैसे लॉलीपॉप लोगों को दे रहा है, इसको चाहिए कि ये पहले विड्रॉ दे, कोई रास्ता बनाए। ये गलत कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए ऐसे। अगर इससे कंपनी मैनेज नहीं होती है, अगर ये कंपनी नहीं चला सकता है, 3 साल चला चुके हैं, मजीद से चलाना नहीं हो रहा है, तो बंद कर इस टॉपिक को। जो हमारे साथ होगा अल्लाह ताला की ज़ात देख रहा है, जो होगा वो देखा जाएगा। अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो जांजे वाला बोलेगा ये तो मेरे खिलाफ हो गया, और जब तक मैं पैसे दे रहा था, जब तक तो मैं इसको खर्चा दे रहा था तो ये बड़ा पॉजिटिव था, और अब मैं जब मैं इसको पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईद के लिए भी कुछ नहीं दे रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर मैं ये बताऊं कि इस दफा ईद की जो है तो मैं कोई कुर्बानी भी नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पैसे तो जांजेब आलम के पास हैं, हमें तो कोई मिलना नहीं है पैसे, ना हमारे विड्रॉ का हमें मिलना है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है, ना हमारा जो पेंडिंग कमीशन है वो हमें मिलना है। तो भाई मैं तो कुर्बानी भी नहीं कर रहा, और जब मैं इस तरह की कोई बात करूं, बोलेगा पैसा नहीं दे तो मेरे खिलाफ हो गया। मैं जिस तरह की करूँ ना तो इख्तलाफ बनेगा, क्योंकि फिर जांजेब आलम के जो हाथ में लोग होंगे, जैसे ग्रुपों में देखता रहता हूँ कि कुछ दिन पॉजिटिव, कुछ पैसे उनको मिलते हैं तो पॉजिटिव होते हैं, नहीं मिलते तो नेगेटिव होते हैं, तो वो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, महाज खड़ा करेंगे या मेरे खिलाफ। अगर मैं 2-4 वीडियो बनाई कि यार जमाल खान जांजेब वाले के खिलाफ हो गया, हम इसके घर जाएंगे, जब ये किया तो वो किया, क्यों? क्योंकि मैं जांजेब के खिलाफ बोल रहा हूँ। अगर मैं मिसाल के तौर पर तारीफें कर रहा होता हूँ तो एक और ग्रुप उठेगा, बोलेगा देखो जमाल खान बड़ा टिका के कमा रहा है या कमा चुका है, उरूज पर है, और ये है, वो है, फलां है, आओ जमाल खान को ऐसा ऐसा करें। ठीक है, तो मैं आपको कान खोल के एक चीज बताना चाहता हूँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसको जरूर शेयर कीजिएगा। ट्रांजेक्शन रिपोर्ट मेरे पास है, इन आउट सारा मेरे पास है, मेरे जो अकाउंटेंट हैं तो गिर साहब सारा रिकॉर्ड उन्हें बनाया है, चाहे वो इन हुआ आउट हुआ, मैंने पैसे लिए, रिवॉर्ड लिए या दिए, या कैश से लिए या दिए, या बैंक पे जो मामलात भी हुए, मैक्सिमम सेल जो मेरी टीम की है 99% 98% जो है वो बैंक पे हुई है और जांजेब आलम के अकाउंट्स में हुई है। हर एक चीज़ का रिकॉर्ड मैंने मेंटेन रखा है पहले दिन से, क्योंकि मैं जब सोशल मीडिया का अपना ऑफिस था तो मैंने अकाउंटेंट भी रखा हुआ था, मेरे पास तो रिकॉर्ड मौजूद है। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों से मुझे मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, या ग्रुप में एक्टिविटी करते हैं, या इस तरह कन्वर्सेशंस करते रहते हैं। उनको ये लग रहा होगा कि यार मैं जिद हो जाऊंगा या मैं डर जाऊंगा, तो अल्लाह की कसम मैं किसी से भी नहीं डरता। ये जिंदगी मौत जो है अल्लाह की तरफ से होती है, एक दिन आएगी, जब आएगी उस दिन मरूंगा, उससे पहले मुझे किसी से डर नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, मैं एक चीज को मानता हूँ कि इंसान जो भी करे टिका के करे, चाहे मुखालफत हो चाहे साथ चले। अब ईद के बाद मैं अपने इन्वेस्टर के साथ खड़ा होऊंगा, उनके विड्रॉल्स के लिए, उनके रिफंड्स के लिए, उनके हक के लिए मैं अपनी टीमों के साथ खड़ा होऊंगा, ताकि एक चीज़ क्लियर हो कि मैं अपनी टीमों के साथ हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं, अगर आप यही कहो कि मैं जांजेब आलम के खिलाफ हूँ, तो खिलाफ होना नहीं बोलते, इसको मैं यही कहूँगा कि इन्वेस्टर्स का जो हक है उसको मिलना चाहिए, स्पेशली जो मेरे साथ आए हुए लोग हैं। दूसरी बात, लोग ये कहते होंगे कि मैं डर गया हूँ, मैं डरा नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ का बहुत सही एहसास है, जब आप लोगों ने मार्केट में होते हैं ना, तो ये मार्केट में दुआएं और बददुआओं का सिलसिला भी चल रहा होता है, ये कंफर्म बात है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उनका एक्सेस नहीं होगा मेरे तक, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ मैंने ज्यादती भी नहीं की, मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, अल्लाह जानता है, लेकिन जब उनके दिल से जो बददुआ निकलती है, जो अल्फाज निकलते हैं, तो वो असर रखते हैं, वो ज़िंदगी में किसी न किसी जगह पे अपना कोई ना कोई असर रखते हैं। मैं आपको सिंपल बताऊं, मैंने एक बंदे को ज्वाइन किया, 3-4 महीने पहले प्रेजेंटेशन दी तो वो वहाँ से मिस हो गया, अब्दुल सलाम साहब के साथ कन्वर्सेशन की उन्होंने छोड़ दिया। 3 मंथ बाद फिर उन्होंने कन्वर्सेशन की, क्योंकि अब्दुल सलाम साहब जिस कंपनी में गए थे वो कंपनी 2-3 महीने में स्कैम हो गई थी, और वो उन्होंने वहाँ भी नहीं लगा, फिर मेरे पास आए। बाजी बात है, मैं मार्केट में था, कंपनी के साथ काम कर रहा था, मैंने भी कन्वर्सेशन की, एक्सप्लेनेशन की, 10 दिन ये रहे, इन्होंने सारी चीज़ें देखी। मैं शम्स भाई की बात कर रहा हूँ, उन्होंने यही कहा कि जमाल भाई ये शॉप जो है वो इस रेट नहीं, इस रेट में होने चाहिए यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो शॉप्स है ये आपको पता ही है कि अल्लाह जानता है कि मेरे जो बच्चे हैं ये थैलेसीमिया के बीमार हैं, मैं चाहूँगा कि अगर फ्यूचर में फिर इसको सेल भी करूँ तो मुझे बड़ा लॉस ना हो, तो अगर कमा नहीं सका तो लॉस भी इतना बड़ा ना हो, क्योंकि प्रॉफिट लॉस जिंदगी का हिस्सा है। और उन्होंने ये बात की और मुझे अच्छी भी लगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि 3 अकाउंट उनके लगे, शम्स 1 2 3, यहाँ सेल लगाई, कमीशन जो है वो भी उनको दिया, अकाउंट जो शॉप्स थी वो भी अच्छे रेट पे ली, जो शॉप उस टाइम जो पे हुआ था कंपनी की तरफ से
जो चेक वहां फॉरवर्ड हुआ था वो हुआ था 2 करोड़ की कुछ ऑफ मिली थी, 1,55,00,000 की उधर मोती बाजार में पे हुआ था। अब उसके साथ साथ 22 लाख रुपए को कमीशन मिला, हिसाब लगा 1,77,00,000 हो गया। रिमेनिंग जो पेमेंट थी वो जांजेब आलम के पास गई, ठीक है। अब जो जांजेब आलम के पास गई वो पेमेंट, अब ये वाला जो सिलसिला कार हुआ, इसकी A to Z पहले दिन से ABC XYZ तक सारी चीजें शब्ज वरदी साहब को मौजूद हैं, उनको पता भी है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो जब कहानी सुनाते हैं वो ये कहते हैं उनकी जो शॉप्स हैं 5 शॉप्स हैं, 5 शॉप्स में से 2 शॉप्स उनकी हैं जो कि बहरिया से ट्रांसफर है, कोई स्टाम्प नहीं है, कोई फाइल नहीं है, बहरिया से ट्रांसफर है। आज वो बंदा भी जब कहता है ना कि यार जमाल खान ये जमाल खान वो में सब बड़ी ज्यादती हुई, मेरा जुल्म हुआ है, हालांकि उसके सामने सारा कुछ हुआ है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका मेरे को लेन देन ही नहीं है, वो अक्सर मुझे मैसेज करते हैं और एक बद्दुआ से मुझे भेज देते हैं। मैं हैरान होता हूँ, भाई हो कौन, जानता भी नहीं तुझे। तो बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे बद्दुआएं दे रहे होते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं अपने इन्वेस्टर्स के साथ था हूँ और इंशाल्लाह ईद के बाद भी मैं किस सफ में खड़ा हूँगा, मैं इन्वेस्टर के सफ में खड़ा हूँगा और मैं उनके राइट्स के लिए उनके साथ खड़ा हूँगा, चाहे वो कानूनी तौर पर हो, चाहे वो जिस तरीके से भी हो, मैं इन्वेस्टर के साथ खड़ा हूँगा। मेरे लिए इन्वेस्टर ज्यादा जरूरी है। मैं